हेलो दोस्तों, चंद्रयान-3 14 तारीख को पृथ्वी से रवाना होकर चांद की तरफ भेज दिया गया था। इसके लॉन्च होने के करीब 42 दिन बाद चांद पर पहुंचा। भारत का यह मुसाफिर चांद के उस हिस्से में उतरा है जहां पर कहीं गहरे राज छुपे हुए हैं। कहा यह भी जाता है कि चांद के दक्षिण हिस्से में बर्फ भी हो सकती है। चंद्रयान-3 आखिर चांद की इस हिस्से में ही क्यों उतरा है? क्योंकि वहां पर आज तक जिसने भी उतरने की कोशिश की है वह लाख कोशिशें के बावजूद भी वहां उतर नहीं पाए हैं। चंद्रयान-2 भी इस हिस्से के बहुत करीब पहुंच गया था, लेकिन कुछ ही किलोमीटर ऊपर सॉफ्ट लैंडिंग नहीं कर पाया था। तो आज के इस वीडियो में बताते हैं कि चंद्रयान-3 चांद के इस हिस्से में क्या करेगा। आखिर चंद्रयान-3 चांद से भारत पर क्या भेजेगा। आपको आज हम ये भी बताएंगे कि पृथ्वी से चंद्रयान-3 को चांद पर पहुंचने के लिए किन प्रक्रियाओं से गुजरकर चांद की दुनिया की तरफ बढ़ना पड़ा। आप देख रहे हैं जीके एजुकेशन गुरु यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपके साथ भोला शंकर कटुमरिया। कहानी की शुरुआत होती है 14 जुलाई को दोपहर के 2:35 का समय था। LBM-3M4 रॉकेट के इंजन स्टार्ट होते हैं और फिर भारत का ये बाहुबली रॉकेट आसमान में बादलों को चीरते हुए चंद्रयान-3 को लेकर चांद की तरफ चल पड़ा। कंट्रोल रूम में बैठे वैज्ञानिकों की तालियां रुक नहीं रही थी। जब रॉकेट लॉन्च हुआ तो उसकी शुरुआती रफ्तार 1627 किलोमीटर प्रति घंटा के आसपास थी। इतनी तेज रफ्तार से यह रॉकेट हमारे चंद्रयान-3 को पृथ्वी के वायुमंडल को चीरते हुए ऊपर की ओर ले जा रहा था। उसी समय इसरो के ऑफिशियल चैनल को लाखों लोग देख रहे थे। सभी भारतीयों का सीना गर्व से चौड़ा हो गया था। सबसे पहले दोनों बूस्टर रॉकेट स्टार्ट हुए। रॉकेट लॉन्च होने के 108 सेकंड बाद 45 किलोमीटर की ऊंचाई पर इसका लिक्विड इंजन स्टार्ट होने के बाद रॉकेट की रफ्तार 6837 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई। इस वक्त भी वैज्ञानिक पूरा ध्यान रॉकेट पर बने हुए थे। करीब 130 सेकंड यानी आसमान में 62 किलोमीटर की ऊंचाई पर पहुंचने के बाद दोनों बूस्टर रॉकेट से अलग हो गए और रॉकेट का इंजन स्टार्ट हो गया। यहां पर आपकी जानकारी के लिए बता दें कि रॉकेट को अलग करने का काम मशीनों द्वारा किया जाता है। दोनों बूस्टरों के अलग होने के बाद रॉकेट की रफ्तार 7000 किलोमीटर प्रति घंटा पहुंच गई। इसके बाद जो दोनों बूस्टर रॉकेट से अलग हुए थे उनको इसरो के वैज्ञानिक द्वारा सॉफ्टवेयर के माध्यम से नीचे समुद्र में गिरा दिया गया ताकि कोई नुकसान ना हो। रॉकेट का इंजन चंद्रयान-3 को लेकर अपनी मंजिल की ओर आगे बढ़ गया। करीब 196 सेकंड पर दोनों ही शील्ड अलग हो गई, यानी यान के अगले हिस्से से दोनों शील्ड अलग हो गई। इन शील्ड को इस वजह से अलग किया गया कि यान 114.8 किलोमीटर की ऊंचाई प्राप्त कर चुका था। करीब 307 सेकंड पर लिक्विड इंजन रॉकेट से अलग हुआ। रॉकेट से लिक्विड इंजन अलग होने के बाद क्रायोजेनिक इंजन स्टार्ट हुआ और चंद्रयान-3 को लेकर पृथ्वी की कक्षा की तरफ तेजी से बढ़ने लगा। क्रायोजेनिक इंजन स्टार्ट होने के बाद इंजन की रफ्तार 36,968 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई थी और कुछ दूर जाकर क्रायोजेनिक इंजन बंद होकर चंद्रयान-3 से अलग हो गया और भारत का यह मुसाफिर लॉन्च होने के 16 मिनट बाद पृथ्वी की कक्षा में सही सलामत पहुंच गया। पृथ्वी की कक्षा में प्रवेश करने के बाद प्रोफेशनल मॉड्यूल की सहायता से इसरो के वैज्ञानिक इससे आगे अपने सफर में उड़ाएंगे। पृथ्वी से चांद के बीच पहले चंद्रयान-3 को पृथ्वी के चारों तरफ घुमाएंगे। हर चक्कर पहले से बड़ा होगा। ये सभी चक्कर अंडाकार में होंगे। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि ये सभी चक्कर अंडाकार ही क्यों होंगे? तो इसका जवाब है कि इसरो चंद्रयान-3 को गोल चक्कर लगाए तो वह एक ही जगह घूमता रहेगा। इसीलिए किसी चीज को अंतरिक्ष में दूरियां पास भेजने के लिए अंडाकार चक्कर लगाया जाता है। चक्कर के पहले और चक्कर से थोड़ी दूर पर इसको इसरो पृथ्वी से दूर भेजेगा। ऐसे कुछ दिनों बाद चंद्रयान-3 चांद के पास चला जाएगा। चांद पर पहुंचने के लिए इसे 6 दिन का समय लगेगा। 6 दिन बाद ये चांद के काफी करीब पहुंच जाएगा। जब चंद्रयान-3 चांद की कक्षा में प्रवेश करेगा तो फिर से वही पृथ्वी वाला प्रक्रिया अपनाया जाएगा। सबसे पहले इस चांद के चारों ओर राउंड में घुमाया जाएगा। जैसे जैसे चांद की कक्षा में घूमता रहेगा वैसे वैसे चंद्रयान-3 को चांद के नजदीक ले जाया जाएगा। चांद की कक्षा में प्रवेश करने के बाद ये चांद के 13 दिन तक चक्कर लगाएगा। चंद्रयान-3 अपने साथ 3 अलग अलग हिस्सों को लेकर गया था। सबसे पहले उड़ान भरने वाला हिस्सा प्रोपल्शन मॉड्यूल, उतारने वाला हिस्सा लैंडर मॉड्यूल और आखिरी तीसरा हिस्सा घूमने वाला हिस्सा रोवर प्रज्ञान और चंद्रयान-2 की तरह जानकारी जुटाना वाला हिस्सा ऑर्बिटल वाला हिस्सा इस बार नहीं भेजा गया क्योंकि चंद्रयान-2 का ऑर्बिटर पहले से ही चांद के चारों तरफ घूम रहा है।
और वैज्ञानिक इसी का इस्तेमाल चंद्रयान-3 में करेंगे और इसका कांटेक्ट चंद्रयान-3 से कर देंगे। चंद्रयान-2 का ऑर्बिटर आज भी चंद्रमा की कक्षा में सही सलामत चक्कर लगा रहा है। जैसे ही चंद्रयान-3 चंद्रमा के 100 किलोमीटर के दायरे में पहुंच जाएगा, प्रोपल्शन मॉड्यूल से वो लैंडर अलग हो जाएगा। लैंडर अब अपनी कक्षा में अपनी स्पीड कम करने की कोशिश करेगा। करीब 40 से 42 दिन बाद लैंडर और लोअर चंद्रमा के साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग की। चंद्रयान-3 की चंद्रमा पर लैंडिंग 23 अगस्त की शाम 5:47 पर हुई थी। वहां पर सूर्य उदय की स्थिति को देखते हुए बदलाव हो सकता था। अगर सूर्य उदय में देरी होती है तो इसरो लैंडिंग का समय बढ़ाकर इसे सितंबर में कर सकता था। और यहीं से इसरो की असली परीक्षा स्टार्ट हुई थी, क्योंकि इसका मुश्किल काम ही चांद की सतह पर लैंडर को सुरक्षित उतरना था। चंद्रयान-2 मिशन 80% सही जा चुका था, लेकिन कुछ मिनट में ही फेल हो गया। यह आखिरी के 15 मिनट वैज्ञानिकों के लिए कोई कड़ी परीक्षा से कम नहीं थे। चंद्रयान-3 को उतारने के लिए चंद्रमा के दक्षिण के 2 स्थानों को चयनित किया गया था। अगर पहले वाली चयनित की हुई जगह पर यह नहीं उतर पाता तो उसे दूसरी जगह उतरा जाता। फिर जैसे ही यह कंफर्म हो जाएगा कि इस वहीं पर उतरना है, उसके बाद ये धीरे से सॉफ्ट लैंडिंग करके उतर गया। हालांकि चांद की इस जगह पर काफी सारे गड्ढे हैं, पूरी तरह से उबड़ खाबड़, साथ ही कई बार लैंडर उबड़ खाबड़ जगह की वजह से कंफ्यूज हो जाते हैं। और एक बात यह भी है कि चांद के इस हिस्से से वैज्ञानिक अनजान है, क्योंकि चांद के दक्षिण वाले हिस्से की हमारे वैज्ञानिकों पास कोई ज्यादा जानकारी नहीं है। हालांकि ऊपर ऑर्बिटर से ली गई जानकारियां हैं, क्योंकि इससे पहले तो वहां पर कोई उत्तर ही नहीं पाया था। चंद्रयान-2 के बाद इजरायल ने वहां पर उतरने की कोशिश की थी, लेकिन उसका भी अंतरिक्ष यान क्रैश लैंडिंग कर गया। लेकिन इस बार वैज्ञानिकों ने पूरी तैयारी के साथ चांद पर उतरने का प्लान बनाया है। चंद्रयान-2 में जो गलतियां हुई थी उन सभी को सुधार कर पूरे जोश के साथ चांद पर उतार दिया। और जब यह मुसाफिर चांद की जमीन पर सही सलामत उतर गया, उसके बाद वैज्ञानिकों की कमान के जरिए ब्लेंडर के अंदर से 4 घंटे बाद रोवर बाहर निकला, जो कि चंद्रमा की सतह पर घूम रहा है, जो चांद के कहीं राज खोलने वाला है। और इसी पल का वैज्ञानिकों को बेसब्री से इंतजार था। इस बार भी लैंडर का नाम विक्रम रखा गया है और रोवर का नाम प्रज्ञान है। प्रज्ञा रोवर कई उद्देश्यों को लेकर चांद पर उतरा है। रोवर वहां पर घूमकर चांद की सतह पर रासायनिक तत्वों और मिट्टी, पानी कणों जैसे प्राकृतिक संसाधनों के बारे में महत्वपूर्ण खुलासे करने वाला है, जिसके जरिए हम समझ पाएंगे कि चांद आखिर कैसे बना था और उसकी बनावट कैसी थी। इसके पास में कई सारे उपकरण हैं जिनकी मदद से चांद की जमीन पर भी कई सारे परीक्षण करेगा। इसके पास एक सीस्मोमीटर नाम का उपकरण है। इसके जरिए चांद पर जो भूकंप एक्टिविटी भी हो रही है उसका भी बड़ी गहनता से पता लगाया जाएगा। भारत के वैज्ञानिक इस तरह के परीक्षण के माध्यम से चांद की सतह का तापमान, वहां के वातावरण के अन्य तत्वों के बारे में जान सकेंगे। इस मुसाफिर में ऊर्जा के लिए सोलर पैनल लगे हुए हैं, जिसकी सहायता से रोवर चांद की सतह पर अपने आप को चार्ज रख सकेगा। इसी ऊर्जा के जरिए ये चांद की उस अनजान और बंजर दुनिया में इधर उधर घूम पाएगा। आपको बता दें कि इस मिशन में रोवर को 14 पृथ्वी दिनों के लिए ही स्पेशली डिजाइन किया गया है। हालांकि 14 दिन के बाद भी चांद की ठंडी दुनिया में सरवाइव कर लिया तो 14 दिन बाद ही इस मिशन को आगे जारी रखा जा सकता है। लेकिन फिलहाल के लिए इसरो के पास 14 दिन का ही समय है। चांद के उस हिस्से में बर्फ रूप में पानी होने की बहुत ज्यादा संभावना है, और अगर बर्फ जमी हुई है तो उसके अंदर कुछ तो ऐसा हो सकता है जो हमारे लिए बहुत बड़ी कामयाबी हो सकती है। और भारत के लिए ये बहुत बड़ी खोज हो सकती है, क्योंकि भारत ने ही चांद पर पानी की खोज की थी। उसके बाद नासा के ऑर्बिटर ने उसे कंफर्म भी किया था। चंद्रयान-3 भारत के लिए किसी बड़े सपने से कम नहीं है। चंद्रयान-3 भारतीयों की धड़कन है और यह वैज्ञानिकों की कई सालों की मेहनत का परिणाम है। हम वैज्ञानिकों की मेहनत और प्रतिभा को सलाम करते हैं। उम्मीद करते हैं कि चंद्रयान-3 चांद की अनजान दुनिया में भारत का नाम रोशन करेगा और वैज्ञानिकों की मेहनत का फल मिलेगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो के अंत तक बने रहने का आपका बहुत बहुत धन्यवाद।